हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हमने जैसा बोला था कि मॉनसून और जब मृदा को पढ़ा लेंगे तो कंबाइन लेक्चर से क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, मतलब कराएंगे उस क्वेश्चंस को। तो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, जितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस कराएंगे। बाकी आप लोग घटना चक्र से, मैंने बोला था कि घटना चक्र से आप लोग क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जो मैंने पढ़ा है वही सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है। जो मैंने बताया था कि भारत में, जैसे कि इंडिया के मैप के थ्रू मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि सबसे पहले केरला के तट से ऐसे मानसून टकराती है, ठीक। दो भागों में बट के जब ऐसे एक अरब सागर और बे ऑफ बंगाल खाड़ी जब इंडिया में एंटर करती है, ठीक। तो सबसे पहले ये पश्चिमी घाट के केरला तट से टकराती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, केरला। उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको पता होगा नॉर्मली, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे, मतलब पूछा क्या एक्चुअली में। वो मतलब बोल रहा है कि निम्न दम और उच्च दाब का क्षेत्र भारत के ये स्थल या लैंड पे कैसे बनता है, ठीक। तो ये जानते हैं कि हिंद महासागर का क्षेत्र है आप सब, ठीक। आप सब जानते हैं कि हिंद महासागर का क्षेत्र ये है और ये हमारा लैंड है, ठीक। आप जानते हैं कि समुद्र के कंपैरिजन में जो लैंड होता है बहुत तेजी से गर्म होता है और बहुत तेजी से ठंडा होता है। इसके कंपैरिजन जब देखेंगे सूर्य का उत्तरायण या सूर्य जब उत्तर की तरफ जब खिसकता है अपने कर्म एक तरीके से विषुवत रेखा से जब ऊपर की तरफ चलता है, तो यहाँ ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं, वो यहाँ पे स्थापित होता है हिमालय के समानांतर, जिसके कारण यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है और यहाँ समुद्र में दूर हिंद महासागर में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण जो हवाएं होती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में वो इंडिया में एंटर करती हैं, ठीक। तो वही पूछा है, क्या कारण है, स्थल तथा समुद्र का तापांतर, ठीक। ये आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है तो यूपी PCS में पूछा हुआ 2006 में, और ये क्वेश्चन दूसरा जो है BPSC 39 में पूछा हुआ है। पुराना है लेकिन बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट भी करता है। और ये जो है UPRO और ARO 2016 में, री एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है, ठीक। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, ठीक। तो आपको मैंने इसी में बता दिया कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये देखिए, जब ये मानसून ऐसे एंटर करता है कोरियोलिस, ये तो अभी देखिए एक तरीके से उत्तर पूर्व, ठीक। लेकिन ये जब कोरियोलिस बल के प्रभाव में आने कर इसकी दिशा जो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। कहाँ पर, मैंने बताया था कि ये जैसे ये ग्लोब है और ये है, इसके ऊपर क्या होती है, कोरियोलिस बल के कारण उत्तर में जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉक होता है। एंटी क्लॉक कैसे होता है, अगर घड़ी की दिशा ऐसे है तो एंटी क्लॉक होता है ऐसे, ठीक। ये उत्तर में, लेकिन दक्षिण में क्या होगा, क्लॉकवाइज, ये ऐसे होगा, ठीक। इसी कारण से इसकी दिशा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो इसका आंसर ये होगा। कुछ क्वेश्चन मेरे पास किताब में उससे बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा हुआ क्या क्या है। देखिए ये घटना चक्र किताब है, इससे आप लोग करेंगे तो काफी, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो सब में इसमें दिए हुए हैं, इसलिए मैं घटना चक्र के लिए बोल रहा था। तो क्वेश्चंस आपके हैं, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 39 BPSC प्री में ही पूछा हुआ है, भारतीय मौसम, नहीं ये तो पूछ दिया गया, ये तो मैंने लिखा दिया, सॉरी। हाँ, मानसून का निर्वतन इंगित होता है। निर्वतन मतलब मानसून रिटर्निंग किसको बोला जाता है, ठीक है। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी से अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। क्यों, क्योंकि जब आप जानते हैं कि जब ये लैंड पे एक तरीके से टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा और यहाँ हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, ठीक। वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन और है, हाँ, एक क्वेश्चन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न दायु पेटी स्थित है, कहाँ पर स्थित होती है। मैंने ग्लोब पर बताया था, व्यापारिक पवनें कहाँ हैं, पछुआ पवनें कहाँ चलती हैं, ध्रुवीय पवनें कहाँ चलती हैं। तो कहाँ पे आपका एक तरीके से ITCZ बनता है, ठीक। को ऑप्शन में आपके हैं व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, ध्रुवीय के समीपवर्ती क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा पर। तो इसका ऑप्शन क्या है, भूमध्य रेखा पर। एक तरीके से ITCZ जब भी बनेगा आप तरीके से विषुवत रेखा के आसपास वो बनता है, जिसको कि डोल्ड्रम बोला जाता है, सबसे शांत क्षेत्र होता है जहां से हवाएं ऊपर उठती हैं। और एक तरीके से जैसे कि आप देखेंगे एक तरीके से विषुवत रेखा से जो हवाएं उठती हैं वो कहाँ जाती हैं, ये देखिए ग्लोब पे मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है क्वेश्चन। जैसे ये है, ठीक,
एक तरीके से विषुवत रेखा है, ठीक, ये है। ये क्षेत्र अगर यहाँ पे ITCZ बन रहा है, जब यहाँ से हवाएं उठेंगी ऐसे, ठीक, तो ये जाके यहाँ पे ऐसे उतरती हैं, ये उतरती है। इसी को आप देखेंगे फेरेल के नियम के हिसाब से पढ़े होंगे। फिर कई सारे इसमें डिवाइड है ऐसे, ये ध्रुवीय कोण है, ये 0 डिग्री, ये 23 डिग्री, ये 23 डिग्री, 66 डिग्री, ऐसे ये चीजें डिवाइड है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था, ठीक है। मैंने बताया कि कोपेन के वर्गीकरण में बताऊंगा, ये क्वेश्चन करा रहा हूं तो कोपेन के वर्गीकरण को कि किस हिसाब से एक तरीके से मतलब कि गंगा के मैदान, एक तरीके से भारतीय गंगा के मैदान को कौन से वर्ड से डिनोट किया। मैंने कई बार बताया CWG एक चीज है, ठीक है। तो ये चीजें मैं मिटाता हूँ, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, करता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो UPSC 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उत्तर पश्चिम के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। क्या बोल रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। चलिए मैप के थ्रू बताते हैं। जैसे हमारा ये इंडिया का मैप है, ठीक। क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट में, दक्षिण भारत उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। जब ये मानसून ऐसे एंटर करता है तो जाहिर सी बात है कि जब ये एंटर करेगा कोस्टल प्लेन, तो यहाँ बारिश कुछ ज्यादा कराएगा, यहाँ कुछ ज्यादा कराएगा, क्योंकि देखिए एक तरीके से जब ये समुद्र से जल को ग्रहण करके लैंड की तरफ चलता है तो अपने साथ नमी लेकर चलता है। तो जहां सबसे पहले टकराएगा वहां बारिश कुछ ज्यादा कराएगी, फिर अगर दूर चलेगी तो उससे कम कराएगी, फिर उससे कम कराएगी, फिर उससे कम कराएगी। वही क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। और दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, उत्तर पश्चिम के मैदान में। उत्तर पश्चिम का मैदान कौन सा, ये देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट है, बोल क्या रहा है, उत्तर पश्चिम, ये इलाका, ठीक, ये इसको बोला क्या है, उत्तर पश्चिम के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक तरीके से आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल से जब मानसून एक तरीके से एंटर करता है बंगाल की तरफ से, तो अपने साथ जल ग्रहण करके चलता है। तो यहाँ कुछ बंगाल में बारिश ज्यादा कराएगी। बिहार के किशनगंज देखेंगे बहुत फेमस है जूट के लिए, वहां बारिश ज्यादा कराएगी। जैसे आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती है ना, तो बारिश की मात्रा कम होती चली जाती है। वही स्टेटमेंट पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में क्या होंगे आप बताइए, चलिए बताते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक तरीके से दोनों स्टेटमेंट सही है। कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट को मैंने बताया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तमिलनाडु को कौन सा है, तमिलनाडु ये है। मैंने पहले बताया था कि लेक्चर में बता दिया था, रिटर्निंग मानसून जिसको बोलते हैं, एक तरीके से जब दक्षिण पश्चिम मानसून एक तरीके से, ठीक, ये इंडिया में मानसून एंटर दक्षिण पश्चिम मानसून से एंटर करता है, रिटर्न किससे करता है, उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व, ठीक। उत्तर पूर्व मानसून के कारण जब ये मानसून ऐसे रिटर्न करता है तो ये तमिलनाडु कोस्ट पर बारिश करता है, कोरोमंडल तट पर, किस महीने में, नवंबर से दिसंबर के मंथ में, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में होगा। चलिए हम थोड़े से सॉइल क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, देख लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UPPSC 2015 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन मृदा से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन से बेसाल्ट लावा के अपक्ष के कारण निर्मित हुई है। मैंने बताया था जब मैं मृदा पढ़ा रहा था कि ये डेक्कन ट्रैप का जो क्षेत्र है, बेसाल्ट लावा इन द सेंस ज्वालामुखी विभेदन के कारण इन क्षेत्रों में मिट्टियों का निर्माण हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं। जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा, लाल मृदा, रेगुर मृदा। मैंने बताया था रेगुर मृदा की और किस नाम से जाना जाता है, काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन से बेसाल्ट लावा के अपक्ष के कारण, अपक्ष मतलब टूटने फूटने के कारण किन मिट्टियों का निर्माण होता है। ऑप्शंस रेगुर मृदा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश की निम्नलिखित मृदाओं में से किसे स्वतः कृषि वाली मृदा कहा जाता है। मैंने क्वेश्चन नोट करा के कराया था कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा हुआ है, या आई थिंक मेरे हिसाब से UPPSC में ही पूछा हुआ है किसी साल में, ठीक। तो स्वतः कृषि वाली मृदा जिसमें एक तरीके से कम, जिसे मतलब कि जिसे जोतने की मतलब एक तरीके से आप देखेंगे जब पानी उसमें कम मतलब पानी मिलता है, जैसे कि एक तरीके से आप देखते हैं जब सूखने पर दरारें आ जाती हैं उन मिट्टियों में, ठीक है। लेकिन उसमें स्वतः अगर पानी हल्का फुल्का मिलता है तो उसे एक तरीके से खनने या एक तरीके जोतने में ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसके कारण उसे स्वतः कृषि वाली मृदा भी बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, कपास वाली मृदा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछता है ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल को किस में मतलब कपास की खेती किस मृदा में होती है, ब्लैक सॉइल, ठीक।
एक तरीके से ज्वालामुखी विभेदन के कारण किस मृदा का निर्माण होता है, ब्लैक सॉइल। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बोला दक्षिण ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ या रेगुर जिसे बोलते हैं, मिट्टियाँ काली होती हैं, वो कथन था, ये कारण है, ठीक है। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का मतलब चुनिए, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, जैसे मैंने कथन ए बोला और ये कारण आर, तो बोला है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या है, ठीक, मतलब सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है, और डी, ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। ऑप्शंस क्या होंगे आपके, ऑप्शन सी होंगे। क्यों, ए सही किंतु आर गलत। पूछा क्या है, दक्षिण ट्रैप की रेगुर मिट्टियां काली होती है, बिल्कुल होती है। ये क्षेत्र की मिट्टियां जो है काली होती है, क्योंकि आप देखेंगे ज्वालामुखी विभेदन के कारण मिट्टियों का निर्माण हुआ है। और कारण क्या है, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। नहीं, मैंने स्टेटमेंट, मैंने लेक्चर में जब देखिएगा आप लोग, ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है, ठीक है। ह्यूमस डेड डिकेइंग मटेरियल। क्यों, ह्यूमस का मतलब जब कोई एनिमल या एक तरीके जीव जंतु जब मरते हैं तो सॉइल के ऊपर लेयर में जब एक तरीके से वो डिस्ट्रॉय या डिकम्पोज होकर जब मिलते हैं लेयर के, जो मैंने सॉइल प्रोफाइल बताया था कि नीचे मिनरल पाए जाते हैं, ऊपर ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक। क्यों नहीं, क्योंकि एक तरीके से ज्वालामुखी विभेदन इन क्षेत्रों में एक तरीके से हमें फॉसिल्स देखने को उतना नहीं मिलता है, जिनके कारण या ह्यूमस की हमें मात्रा कम देखने को मिलती है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही किंतु आर गलत होगा। ए स्टेटमेंट है, आर कारण था, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन लेटराइट मिट्टी की मृदा से पूछा हुआ है। पूछा है, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, ठीक। अब पहला ऑप्शन, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। तीसरा ऑप्शन, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो एक तरीके से इसमें आप देखें तो लेटराइट मिट्टी में, जैसे चौथा ऑप्शन में बोला कि इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी खेती। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कोस्टल प्लेन गोवा और केरला के तट पे देखेंगे इन मिट्टियों लेटराइट में काजू की खेती, ऑप्शन मतलब खेती बढ़िया होती है, तो ये ऑप्शन तो सही होंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोला उनका विकास राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा देखने को मिलता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजस्थान में और एक तरीके से हमें उत्तर प्रदेश में इसका विकास देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि नाइट्रोजन और पोटास की एक तरीके से कमी होती है। नाइट्रोजन और उसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम ये सब चीजें पाई जाती है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटास इन सब चीजों की कमी होती है, ठीक। वे साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे इन क्षेत्रों में आप देखेंगे लाल मृदा भी पाई जाती है। लाल मृदा एक तरीके से परिवर्तित रूप से लेटराइट मृदा बोली जाती है। जब अत्यधिक बारिश होने के कारण लीचिंग हो जाती है तो वो लेटराइट मृदा में बदल जाती है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं लिखा देता हूं तब तक। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ऑप्शंस ए जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा और काली मृदा। ये यूपी आर और एआरएम 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैंने जब सवाल में जब पढ़ा रहा था तो मैंने चीजें बताई थी कि जलोढ़ मृदा है, एक तरीके से जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा भी बोला जाता है। ये लगभग 33 से 35% भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र पर ये कवर करता है। कहाँ पर कवर करता है, इंडिया। ये जैसे कि ये है, ये क्षेत्र पंजाब से लेकर असम के मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ये क्योंकि हिमालय नदियां जो निकलती हैं उन नदियों के कारण ये एक तरीके से औषाधीकरण के कारण इन मैदानों का निर्माण होता है, जिनके कारण इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है और सबसे उपजाऊ मृदा है, ठीक। कितने लैंड पे, अप्रोक्स 30 to 35% क्षेत्र को कवर करती है, ठीक। तो ये ऑप्शन हो गया जलोढ़ मृदा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, ठीक। सबसे कम किसकी होती है। ऑप्शन ए बलुई दोमट, बी दोमट बालू, माटियार दोमट और दोमट, ठीक। तो ऑप्शंस आपके होंगे बलुई दोमट। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे एलुवियल सॉइल को बोल रहा है, क्योंकि उसमें जब देखेंगे जलोढ़ मृदा की रवे एक तरीके से कण जो मतलब टुकड़े, मतलब कि जो मृदा के टुकड़े या रवे होते हैं बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिसके कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत कम होती है, जिनके कारण बलुई, जिनको बलुई दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शंस होंगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन पूछता है आपको माउंटेन सॉइल से, करेवा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि करेवा की खेती या जाफरान जिसको बोलते हैं, उसकी खेती कहाँ पर होती है? केसर एक तरीके से, ठीक है। माउंटेन सॉइल की बात हो रही है तो ऑप्शन में अगर कभी कश्मीर हिमालय, ठीक, गढ़वाल हिमालय, नेपाली हिमालय अगर ऑप्शन दे दें तो इन ऑप्शंस को छोड़कर आप कश्मीर हिमालय हमेशा मारे, क्योंकि इसकी खेती जो होती है कश्मीर हिमालय में ही होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीपीएससी से, कभी पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये लेक्चर सीरीज आप लोगों को क्वेश्चंस के समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं दोनों क्वेश्चंस लेक्चर को कंबाइन कराऊंगा, क्योंकि लेक्चर लंबा लंबा था, इसलिए मैंने इसको कवर करके सोचा कंबाइन क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। समझ आई होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस अगर डाउट होगा तो मैं 2-3 क्वेश्चंस और बताऊंगा जितने इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे सारे क्वेश्चंस कराए जो मतलब कि आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।